नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। सीताराम मांझी और सम्राट चौधरी की हुई मुलाकात, चुनाव के मद्देनजर लिए गए कई निर्णय। मंत्री संतोष सुमन ने कहा, हमारे बीच कोई मतभेद और नाराजगी नहीं। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा, सरकार की कमी को सदन में उठाएंगे। सिविल कोर्ट परिसर ब्लास्ट मामले में अधिवक्ताओं ने जताया आक्रोश। और मरीजों के इलाज के लिए गया के अस्पतालों में लगाए जा रहे हैं हर्बल प्लांट। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ जीतनराम मांझी की आज महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। मुलाकात खत्म होने के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि 40 की 40 सीट बिहार में कैसे जीते, इसी की भूमिका बनाई जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यह विशेष अधिकार है। नाराजगी पर लगातार उन्होंने यह भी कहा, मांझी जी का सहयोग काफी है। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के नाराजगी पर बिना कुछ बोले ही सम्राट चौधरी निकल गए। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। गिर जाएगा भैया। सभी पार्टियों से हम लोग बात कर रहे हैं और इस तरह लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट जीतने के लिए जो रूपरेखा बनाना उसकी तैयारी। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या बिहार कैबिनेट को लेकर बातें सामने आ रही है कि मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है, इनको तय करना। मजबूत विभाग की मांग कर रहे थे, जो अच्छा विभाग है। देखिए, आदरणीय जीतनराम मांझी का सब सहयोग रहा है, इतना ही काफी है। पशुपति पारस भी आज पारस जी नाराज है क्या? कुशवाहा से भी, उपेंद्र कुशवाहा की भी नाराजगी दिख रही है। चुप्पी साधे में उपेंद्र कुशवाहा। अरे पीछे गाड़ी धक्का लग गया। चलिए हटाइए, हो गया काम। आपने देखा कि गिर जाएगा भैया। सभी पार्टियों से हम लोग बात कर रहे हैं और इस तरह लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 सीट जीतने के लिए जो रूपरेखा बनाना उसकी तैयारी। मंत्री संतोष सुमन ने सीटों पर नाराजगी और सम्राट चौधरी से मुलाकात पर कहा कि नाराजगी की कोई बात नहीं है, हम लोग पूरी तरीके से साथ में हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर यह बात ज़रूर है कि हमने कहा है कि गया सीट पर हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि हम लोग चुनाव लड़ें और हम उनके बिल्कुल मांग का समर्थन भी करते हैं। मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री पर सब कुछ छोड़ दिया है, सब कुछ फैसला उन्हीं को करना है। उन्होंने कहा कि कोई नाराज़गी नहीं है, हम लोग साथ हैं और 40 सीट किस तरह से जीतें, इसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। नीतीश कैबिनेट में एक और मंत्री के पद पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, सभी बातें मीडिया के सामने नहीं कही जाती। उन्होंने कहा कि हम लोगों के बीच कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी से नहीं होता है। वो आए हैं, एनडीए घटक के नेता हैं और उस नाते जीतनराम मांझी से मिलने आए थे। बाकी कोई नाराजगी नहीं है। आगे की रणनीति पर चर्चा हुई और 40 से 40 सीट कैसे हम लोग जीते इस पर चर्चा हुई। लगातार एनडीए नेताओं के बड़े लोगों का 40 साल का कैरियर है, सब लोग क्या करें। जरूरी नहीं है कि सिर्फ बात सीट पर ही बात करने आते हों, चाहे कोई और और अभी नहीं आ रहे हैं। नित्यानंद राय जी तो हमेशा आ रहे हैं, जब से हम लोग एनडीए में आए तब से आना जाना उनका लगा हुआ है। इसका कोई मतलब नहीं निकालिए। हम आपको एक ही बात कहना चाहते हैं, हम एनडीए के साथ हैं और जब एनडीए के साथ हैं अनकंडीशनल हम लोग साथ में हैं। कोई मतलब नहीं रहता है क्या होना है नहीं होना है। हम लोगों ने छोड़ दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी पर और इतना आपको विश्वास दिलाते हैं कि सम्मान हम लोग का रहेगा और सम्मान के साथ हम लोग एनडीए के साथ हैं और एनडीए को 40 से 40 सीट जिताने जो सीट बन रहा है उसमें आपको एक सीट दी जा रही है आपकी पार्टी को, और इसको लेकर आप लोग नाराज हैं। 2 सीट की कितना सीट किसको मिलेगा, कल परसों तक
कुछ पता ही चल जाएगा, लेकिन हम लोग नाराज नहीं हैं। गया सीट पर संतोष जी आपकी दावेदारी सामने आई है। गया सीट पर आपका शायद स्टेटमेंट भी है कि गया सीट पर वो गया सीट पर हमने ये बोला कि हमारी शुरुआत गया से हुई, गया हमारी कर्म भूमि है, तो हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि गया सीट लड़े, ये हमने बोला है। और एक स्वाभाविक मांग भी हमारे कार्यकर्ताओं का, मैं उनका समर्थन करता हूँ। इसके आगे तो हमें सब कुछ बोले नहीं है। अच्छा, ये कैबिनेट के विस्तार को लेकर के एक चर्चा ये भी थी कि आप लोगों को चाहते थे कि एक और बर्थ आप लोगों को दिया जाए, तो क्या उस पर सहमति बन पाई है? देखिए, ये सब बातें जो भी होगी, ये सब बातें होती रहती है और हम लोग आपस में बैठ के तय करते हैं क्या करना नहीं करना, ये मीडिया में बोलने की बात है। मतलब दूसरा सीट चाहिए, ऐसा मैंने कुछ बोला नहीं है, लेकिन आप मतलब निकाल रहे हैं इसका क्या मतलब? मजबूत विभाग तो कम से कम चाहिए ही होगा, जितना मांझी भी बोले थे कि मजबूत विभाग। देखिए, मजबूत विभाग कौन होता है इसका कोई डिफिनेशन मेरे पास नहीं है। हम समझते हैं कि हर विभाग में काम करने का स्कोप होता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे काम करते हैं। अगर पूरे मन से कीजिएगा तो जनता के सेवा के लिए सब विभाग बना है, और हम जनता के प्रति कोई भी विभाग होगा हम काम करेंगे, और मुख्यमंत्री जी का जो विश्वास रहेगा उस पर हम लोग खड़े करेंगे। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। विधान पार्षद का सर्टिफिकेट लेने के बाद राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा, जो संसदीय दायित्व का निर्वहन करना उसकी पूरी निष्ठा से करेंगे। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा, संविधान में स्पष्ट किया गया है रूलिंग पार्टी को क्या करना है, अपोजिशन पार्टी को क्या करना है, और सरकार की जो कमी है उसको उजागर करना है, और जनता जनार्दन के ज्वलंत मुद्दे को सदन में रखना है। सरकार पर दबाव डालना है उसका निदान निकालने के लिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा, हम मुख्यमंत्री थोड़ी ही ना है, आप हमसे पूछ रहे हैं मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा। जो मुख्यमंत्री हैं वही सवाल का जवाब देंगे। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा, इसके लिए जो भी हमारे पार्टी के अधिकृत व्यक्ति हैं उनसे आप सवाल पूछिए। का निर्वहन करना है, उसको निष्ठा से करना है। संविधान में स्पष्ट किया गया है रूलिंग पार्टी को क्या करना है, ऑपोजिशन को क्या करना है, और सरकार की जो कमी है उसको उजागर करना है, और जनता जनार्दन के जो ज्वलंत मसाइल हैं उसको यहाँ रखना है, सरकार पे दबाव डालना है उसका निदान निकालने के लिए। और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं लोग अभी तक। हम मुख्यमंत्री थोड़ी है, तो आप पूछ रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार क्या नहीं हो क्या रहा। दिक्कत आ रही है? एनडीए में ना सीट बंटवारा हो रहा है, ना मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। अब ये आप हमसे किस हैसियत से पूछ रहे हैं? मैं मुख्यमंत्री हूँ, जो मुख्यमंत्री हैं वो बताएंगे। महागठबंधन भी तो सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। महागठबंधन भी तो सीट शेयरिंग को लेकर कुछ क्लियर नहीं हुआ है। भाई, उसके लिए भी जो अधिकृत व्यक्ति हैं उनके पास आप जाइएगा, वो बताएंगे। ठीक सर, थैंक यू। का निर्वहन करना है, उसको निष्ठा से करना है। संविधान में स्पष्ट किया गया है रूलिंग पार्टी को क्या करना है, ऑपोजिशन को क्या करना है, और सरकार की जो कमी है उसको उजागर करना है, और जनता जनार्दन के जो
ज्वलंत मसाइल हैं उसको यहाँ रखना है, सरकार पे दबाव डालना है उसका निदान निकालने के लिए। और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं लोग अभी तक। हम मुख्यमंत्री थोड़ी है, सो आप पूछ रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार क्या नहीं हो क्या रहा है। दिक्कत आ रही है? एनडीए में न सीट बंटवारा हो रहा है न मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। अब ये आप हमसे किस हैसियत से पूछ रहे हैं? मैं मुख्यमंत्री हूँ, जो मुख्यमंत्री हैं वो बताएंगे। महागठबंधन भी तो सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। महागठबंधन भी तो सीट शेयरिंग को लेकर कुछ क्लियर नहीं हुआ है। भाई तो उसके लिए भी जो अधिकृत व्यक्ति हैं उनके पास आप जाइएगा, वो बताएंगे। कल पटना के सिविल कोर्ट परिसर के पास लगे ट्रांसफार्मर में अचानक ब्लास्ट होने के कारण एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें कई अधिवक्ता झुलस गए। वहीं एक अधिवक्ता की दर्दनाक मौत हो गई। इसको लेकर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता संघ के सदस्यों ने बिजली विभाग के लापरवाही पर आक्रोश जताया। वहीं पटना सिविल कोर्ट में हुए हादसे में मारे गए अधिवक्ता के आत्मा की शांति के लिए पटना सिटी व्यवहार न्यायालय परिसर में शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता संघ के सदस्य मौजूद रहे। सभी अधिवक्ताओं ने 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। साथ ही संबंधित अधिकारियों से मृतक के परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। पटना सिटी अधिवक्ता संघ के संघ भवन में कल जो पटना सिविल कोर्ट व्यवहार न्यायालय में जो विद्युत ट्रांसफार्मर फटने से जो हमारे अधिवक्ता साथी की मृत्यु हुई और उसमें कई लिटिगेंट भी जख्मी हुए और ये बहुत ही एक हृदय विदारक घटना हुई है। इस घटना को लेकर के हम लोगों ने आज एक शोक सभा का आयोजन किया। हम लोग शोक सभा करके हम लोग अपने आप को पटना सिटी अधिवक्ता संघ के सभी अधिवक्तागण न्यायिक कार्य से आज़ाद है। इधर से भी ले लीजिए भाई, इधर मैं देखता हूँ उनका वो भागने का भी क्योंकि वो प्रयास नहीं कर पाए क्योंकि शरीर से थोड़ा लाचार थे। आज जो गिरे हैं, गिरने के बाद उनका जो बॉडी है तो लगता है कि जो टेबल में वो सीकर लगा जल गए, जलने से उनकी मृत्यु हुई। साथ साथ कई अधिवक्ता साथी भी जल गए। गया के जयप्रकाश नारायण अस्पताल में हर्बल गार्डन लगाया गया है। हर्बल गार्डन में कई औषधीय पौधे हैं। हर्बल गार्डन गया के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगाए जाने की योजना है। अंग्रेजी दवा के साथ इसे लेने से कई तरह की बीमारियां कंट्रोल में रहती हैं। बिहार के गया में अस्पताल में हर्बल गार्डन लगाने की पहल की गई है। हर्बल प्लांट के कई ऐसे पौधे हैं जो काफ़ी लाभदायक हैं। इससे इन्फेक्शन भी कंट्रोल में रहता है। सिविल सर्जन रंजन कुमार सिंह की पहल से ऐसा संभव हो पाया है। मरीजों को हर्बल गार्डन के औषधीय पौधे के महत्व को बताया जाएगा। हर्बल गार्डन में ये औषधीय पौधे पहले अंग्रेजी दवा के आगे औषधीय पौधे के उपयोग और फायदों को कम आंका जाता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अंग्रेजी दवा के साथ साथ हर्बल गार्डन के औषधीय पौधों का उपयोग मरीज करे, इसकी तैयारी की जा रही है। फिलहाल हर्बल गार्डन में एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, करी पत्ता, सदाबहार, पत्थर चट्टा, नींबू, घास, गुड़ची, तुलसी आदि लगाए गए हैं। 100 से अधिक औषधीय प्रजातियों के पौधे सिविल सर्जन ने झारखंड में से आजमाया गया। गया के सिविल सर्जन रंजन कुमार सिंह का मानना है कि औषधीय पौधे के उपयोग से मरीजों को काफी लाभ होता है। मरीजों को इसके लिए जागरूक भी किया जा रहा है। औषधीय पौधों का मेडिसिनल यूज किया जाएगा। यही वजह है कि गया के जयप्रकाश नारायण हर्बल अस्पताल में हर्बल गार्डन लगाया गया है। हर्बल प्लांट लगाने की मुख्य वजह यह भी है कि किसी गंभीर मरीज को किसी औषधीय पौधे से फायदा होता है तो वह तुरंत यहाँ उपलब्ध होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस में तो बता दिया गया है। लोग जितना जगह है वेरी करता है, कहीं कम जगह में है, कहीं ज़्यादा जगह में है, शुरू कर दिया गया। पहले भी झारखंड में थे तो शुरू किए थे इस तरह? हाँ, झारखंड में एक हम काम किए थे टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, जिसको गुड़ची कहते हैं। वो स्प्लेनोमेगाली का केस था। 3 केस पर हम काम किए थे और वो 6 महीना के ट्रीटमेंट पर और उसका पब्लिकेशन भी हो गया है जर्नल ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज में, काफ़ी सराहा गया है। ये मरीजों को कैसे हर्बल गार्डन के माध्यम से कैसे यूज होगा? ये हर्बल गार्डन का है कि एक तो जागरूकता है, इम्पोर्टेंस बताना है ये सब मेडिसिनल प्लांट का, और अपने घर में भी लगा सकते हैं, जैसे तुलसी का है, गुड़ची है, ये सब। एलोवेरा का स्किन में भी बहुत काम रहता है। तो ये सब मरीजों के जागरूकता के लिए आयुर्वेद की, ऐसे तो आयुर्वेद का मेडिसिन सप्लाई है,
लेकिन ये सभी क्रूड रूप में आप ले सकते हैं, इसी के लिए लगाया जाता है कि पेशेंट को जागरूकता हो। मतलब मरीजों को जो अंग्रेजी दवा दी जाएगी उसके साथ साथ हाँ, ये ले सकते हैं, इससे भी दिया जाएगा। इसका साइड इफेक्ट सब कम रहता है। तो मतलब कुछ मतलब डॉक्टरों के द्वारा दिया जाएगा या फिर नहीं, सजेस्ट किया जाएगा। वो तो प्लांट है, तो गार्डन है, इसमें तो उतना कमर्शियल लेवल पर होगा ना, सजेस्ट किया जाएगा। मतलब मरीज की ज़रूरत पड़ता है तो उसको दिया जाए डॉक्टर के द्वारा भी। हाँ, मतलब इसमें से तोड़कर मतलब कि हाँ ले सकते हैं, हम सजेस्ट किया जा सकता है। कौन कौन रोग में कारगर साबित हो सकता है सर? अब अभी तो इसमें जिंजर नहीं है, अदरक का रस जैसे रहता है, हल्दी रहता है, इस सब का भी रोल है, बहुत अच्छा रोल है। तो आपका जैसे एलोवेरा में है, स्किन का जितने स्किन के डिजीज़ हैं, पिगमेंटेशन है, उस सब में हम लोग यूज़ करते हैं। गुड़ची जो है, गुड़ची का रोल है हाइपोग्लाइसीमिया, डायबिटीज़ में भी रोल है, फीवर में भी है, फीवर में भी, मलेरिया में भी रोल है इसका। इस तरह बहुतों का रोल है। स्नेक प्लांट जो रहता है वो रिपेलेंट है, प्रदूषण कम करता है, स्नेक रिपेलेंट भी है। अच्छा, मरीज को जो दीजिएगा उसमें मात्रा कैसे बताया जाएगा, किस तरह से लेना है? नहीं, ये तो क्रूड चीज़ है ना। अब जैसे तुलसी का पत्ता चबा लिए तो वो मात्रा की ज़रूरत नहीं है। तो आप जैसे सोर थ्रोट है, बार बार खांसी हो रहा है, तो थोड़ा सा लेकर अपना खा लीजिए, उसके मात्रा के। क्रूड चीज़ है तो पत्ता है, जैसे पत्थर चट्टा है उसमें, हाँ, तो थोड़ा सा ले लीजिए, मात्रा बताया जाएगा। हाँ। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।